अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी इंस्टेंट हिजाब कैप बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है अबाया का फैब्रिक लिया है। आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। आप इसे जो है क्रैप वाले फैब्रिक में बना सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉटन में बनाना है तो उसमें भी बना सकते हैं। और अगर आप ठंडी के टाइम पे बना रहे हैं तो आप वेलवेट में बना सकते हैं। गर्मी में बना रहे हैं तो आप कोई भी मतलब जैसे कि मल कॉटन वगैरह है फैब्रिक, तो उसमें भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस 1/2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत है, या अगर आपको इस कैप को थोड़ी सी लॉन्ग बनानी है तो आपको 1/4 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को स्क्वायर में कट करके रखा है। तो इसकी लंबाई मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कितनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी जो लेंथ है वो 30 इंच रखी है। तो हमें 30 इंच का एक स्क्वायर पीस लेना है और यहाँ पे इस पीस को इस तरह क्रॉस करते हुए रखना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, इस तरीके से इसको हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले फैब्रिक में बना रहे हैं तो आपको इसको इसी तरीके से डबल करके साइड से सिलाई लगा के पलट देना है, तो आपकी जो कैप है वो बन जाएगी। और लेकिन अगर आप मेरी तरह यहाँ पे थोड़ा सा मोटा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंगल पीस करना है। और यहाँ पे सामने की तरफ हम इस तरीके से 1 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ताकि ये हिस्सा जो हमारा रहेगा वो फेस के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे क्रॉस करते हुए सबसे पहले इसके ऊपर पिन लगा देंगे, क्योंकि मैंने अभी इस फैब्रिक को हाफ में कट नहीं किया है। तो देखिए मैं किस तरह से इसको कट करूँगी। तो जहाँ से हमें फेस वाला हिस्सा फोल्ड करना है, यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आपको ये 2 इंच भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्रॉस में कटिंग करेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक था, इसके लिए मैंने यहाँ पे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। ये देखिए 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है, तो हमारा क्रॉस में करने के बाद भी इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा बचेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ाई में हम फोल्ड करेंगे ताकि ये फेस के ऊपर अच्छा दिखाई दे। बाकी हिस्से को हम यहाँ से अलग कर देंगे। अब ये वाले हिस्से को जो हमने कट किया है, यहाँ पे हम डबल फोल्ड करेंगे। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमारे फेस पे ये हिस्सा सामने की तरफ आ जाएगा। अगर आपको डबल लेना है तो आपको ये सिलाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद में अब जो साइड वाला हिस्सा है, इस साइड वाले हिस्से पे हमें सिलाई लगानी है। अगर आपको सिलाई नहीं करनी तो आप डायरेक्ट पिको भी करा सकते हैं, या फिर कोई पतली सी लेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से बहुत ही बारीक सा डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह और इस तरफ भी हमें दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये जो कैप हम बना रहे हैं आप छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसकी लंबाई एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको थोड़ी सी लंबी बनानी है तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ले लें और इसकी लंबाई आप इस तरह से बढ़ा दें। तो दोनों तरफ मेरी सिलाई हो चुकी है। अब इसको दोबारा से हम फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर इलास्टिक को लगानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको क्रॉस करते हुए रखा है, और यहाँ पे अब हम मार्किंग करेंगे जहाँ से हमें इलास्टिक को लगानी है। तो यहाँ पे आप जो है वो 6 इंच, 7 इंच या फिर 8 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। मैं डमी पे आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डबल किया है। अब यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाने के लिए आप इस तरह की पतली वाली इलास्टिक ही लें, ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक इसमें अच्छी नहीं लगेगी। और उसके बाद इलास्टिक का हम यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए किस तरह से आपको लेना है। इलास्टिक को आपको यहाँ पे बैक साइड से मेजर करना है, यानी एक कान से दूसरे कान की तरफ इस तरह से नीचे की तरफ से आप गोलाई को घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको मेजर करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इलास्टिक को आप किस तरह रखेंगे। थोड़ा सा इलास्टिक को आपको स्ट्रेच भी करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको इलास्टिक का जो मेजरमेंट होता है वो लेते हैं, यानी एक कान से देखिए दूसरे कान की लौ तक, यहाँ तक आपको मेरे इलास्टिक को यहाँ पे खींचते हुए रखना है। थोड़ा सा आपको खींचना है, उसके बाद में आपको इसकी कटिंग कर देनी है और इस इलास्टिक को आपको उस फैब्रिक पे एडजस्ट करते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी इलास्टिक कितने इंच आई है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 8 इंच तक रखा है इसको। आप अपने हिसाब से इलास्टिक को और ज़्यादा लूज़ या टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। कोई कोई इलास्टिक जो है थोड़ी सॉफ्ट होती है, वो ज़्यादा स्ट्रेच होती है, और कोई कोई टाइट होती है।
तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग इलास्टिक नहीं लें, बल्कि अपने हिसाब से लें और इलास्टिक की क्वालिटी कैसी है उस हिसाब से इलास्टिक की कटिंग करें। तो देखिए अब इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने जो है वो 7 इंच पे निशान लगाया है। अब ये पीछे वाला हिस्सा आप 12 इंच भी ले सकते हैं और 15 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपके सर का साइज़ है उस हिसाब से आप यहाँ पे ले लें। तो ये हिस्सा ऊपर का जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो कैप है वो ऊपर से बड़ी बनेगी और आपका जूड़ा वगैरह भी इसके अंदर आ जाएगा। और लेकिन अगर आप छोटे बच्चों का बना रहे हैं तो ये हिस्सा आप थोड़ा सा कम ले सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से गोलाई से निशान लगा दिया है। अब इसी निशान के ऊपर हमें इस इलास्टिक को एडजस्ट करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो इलास्टिक का साइज़ है वो बहुत छोटा है और हमारे पास जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसके अंदर देखिए प्लेट्स को किस तरीके से एडजस्ट करना है। दोनों कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे इलास्टिक को लगा दिया है। ये देखिए यहाँ से इलास्टिक को नीचे की तरफ करते हुए गोल घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलास्टिक को खींचना है। देखिए थोड़ी देर मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाई। उसके बाद हमारे पास जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब इसके अंदर हम गैदर्स डालेंगे। इस तरीके से हम पास में गैदर्स डालते जाएंगे ताकि इलास्टिक के हिसाब से सारा फैब्रिक वो एडजस्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। तो सारे फैब्रिक को हम इसी तरीके से एडजस्ट करते हुए सिलाई लगाएंगे और हमने जो इलास्टिक कट की थी हमारी इलास्टिक इसके अंदर अब एडजस्ट हो चुकी है। ये देखिए सारी इलास्टिक को मैंने यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दिया है। देखिए हमारी कैप यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, बहुत आसान है। और ये जो इलास्टिक मैंने यहाँ पे लगाई है इसकी गोलाई आप थोड़ी सी और ज़्यादा रखें तो आपकी जो सर में बहुत अच्छे तरीके से वो फिट हो जाएगी। ये देखिए ये हिस्सा आपको कम नहीं रखना, अगर ये कम रखेंगे तो ये कैप बिल्कुल भी सर पे नहीं टिकेगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी। और ये हिस्सा अगर आप बड़ा रखेंगे तो आपके सर पे अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी लगती है ये और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। तो डमी को मैं पहना के बताऊँगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसे पहनना है। ये देखिए इस हिस्से को आप बड़ा रखें, अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए किस तरह पहनना है, बस आपको इस तरह से सर के ऊपर इसको रखना है और ये फिक्स हो जाती है। तो इलास्टिक का जो साइज़ है अपने सर के हिसाब से इसको रखें, अगर आप बहुत ऊपर इलास्टिक लगा देंगे तो ये कैप निकल जाएगी। तो ये देखिए जो मैंने इलास्टिक लगाई है डमी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, लेकिन आपको अपने हिसाब से करनी है। इलास्टिक का जो साइज़ है थोड़ा नीचे की तरफ कर दीजिए, जैसे कि मैंने मार्क किया था 12 इंच, आप 15 पे या 16 इंच पे मार्क करके लगाइए तो बिल्कुल परफेक्ट आपको बैठेगी और जुड़ा भी उसके अंदर आ जाएगा। और सामने से ये हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी कैप फेस की तरफ से ज़्यादा लूज़ है तो आप साइड में पिन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरह से हम नाप लेते हैं इलास्टिक के लिए। यहाँ से एक कान से लेके दूसरे कान की तरफ, ये देखिए यहाँ से आपकी इलास्टिक यहाँ से लगनी चाहिए। ये कान के पास से अगर आप यहाँ से इलास्टिक अटैच करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो कैप है बिल्कुल फिक्स बैठेगी आपके सर के ऊपर और पीछे वाला हिस्सा जो रहेगा वो गहराई में आपको लेना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत लूज़ लगता है तो आप जो है वो पिन भी लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इसे पहन सकते हैं या फिर हिजाब के अंदर भी इस कैप को पहन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।